कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा। और मेरे इस न्यू सेशन है, आज का सेशन हमारा होने वाला है साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन डाले गए हैं। ऐसे 20 क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और यहाँ पे वैसे क्वेश्चंस है जो हर साल की भांति इस साल भी पूछने वाला ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आने वाला है। पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो आप लोग को आंसर देना है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए अनिवार्य है। तो स्वपोषी पोषण के लिए हमारे लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, आपका इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा बी नंबर, लाइपेज। लाइपेज जो है वो वसा पर कार्य करता है और ये दोनों जो है ये प्रोटीन पर कार्य करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लाइपेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे दिन हो जाएगा, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आप लोग ए पर मारिएगा, मृतजीवी पोषण पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो आरबीसी होता है। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा होता है? तो हमारा रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे दोस्त? रंध्रों के द्वारा होता है। यहाँ पे रंध्र गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे रंध्र गलत, रंध्रों के द्वारा, रंध्रों के द्वारा। चलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 9 नंबर सवाल कह रहा है, 9 नंबर सवाल कह रहा है कि हृदय में, मतलब मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं मेरे दोस्त? तो आप लोग समझिएगा थोड़ा, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऐसे बना रहता है निलय, अलिंद और अलिंद, बाय अलिंद, निलय, अलिंद, मतलब ऐसे करके 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 4, ऑप्शन डी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर, एबिससिक अम्ल। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? तो आपका 2 हो जाएगा। यूरिया की मात्रा 2 होता है और अन्य अगर पूछे तो भी 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जल की मात्रा पूछे, जल की मात्रा, तो जल होता है ये। ठीक है, जल की ये होता है। चलिए और अगला प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो पौधे में मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बहन, पौधे में ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। ये सभी जो है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए ये आपका सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। ने 15 में से कितना सही किया? कमेंट में लिखिएगा 15 में से कितना सही किया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग का बता रहा है कि किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो मादा में तो ये होता है, मादा में ये होता है, लेकिन नर में ये होता है एस्ट्रोजेन होता है मादा में
और एस्टोस्टेरोन ये होता है नर में। तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आपका 17 नंबर कह रहा है अंडाणु निषेचित, अंडाणु जो है निषेचित तो होता है तो अंडाशय से कहाँ पे पाया जाता है, तो अंडाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है नहीं है, तो ये तो होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन ये जो है शुक्रवाहिका जो है ये नहीं होता है मेरे दोस्त, ये नहीं होता है उसमें। ये किस में होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शुक्रवाहिका किस में होता है। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पराग कोश में होता है, पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कण होता है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक है वो, इसमें देख लीजिएगा पराग और इसमें भी देख लीजिएगा पराग, तो पराग कोश होता है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या है, तो पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर। तो आप लोगों ने, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस लगाए, कितने बच्चे ऐसे हैं मेरे शेरनियों, कितने ऐसे हैं जो 20 में से 20 सही किए हैं, और कितने मतलब ऐसे बच्चे हैं जो 20 में। कॉन्ग्रेचुलेसन है कि आप लोगों का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, पार्ट वन कंप्लीट हुआ। ऐसा अभी बहुत सारे क्लास आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग उस सब को देखिएगा। आप लोग यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ तो आप लोगों ने कितना सही किया 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल में से आप लोग ज़रूर बताइएगा पहले।